सोते समय मुंह में 2 दाने रख लो, आपके पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या कल रात आपकी नींद अचानक पैरों में तेज खिंचाव की वजह से खुल गई? पिंडली में ऐसा दर्द हुआ कि समझ ही नहीं आया? पहले पैर सीधा करें, मोड़ें या उठकर चलें। कुछ मिनट बाद दर्द तो कम हो गया, लेकिन नींद दोबारा नहीं आई। सुबह उठे तो शरीर में थकान थी, जैसे पूरी रात आराम ही नहीं मिला हो। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है, तो हो सकता है आपने भी कभी ना कभी इस परेशानी का सामना किया हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ बढ़ती उम्र मानकर नज़रअंदाज करना सही नहीं है। कई बार इसके पीछे शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी, गलत दिनचर्या या कुछ अन्य कारण होते हैं, जिन पर समय रहते ध्यान दिया जाए तो काफ़ी राहत मिल सकती है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि रात में पैरों में ऐंठन या खिंचाव आखिर होता क्यों है। हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने और फिर सामान्य अवस्था में आने के लिए कुछ ज़रूरी मिनरल्स पर निर्भर करती हैं। इनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब इनका संतुलन सही रहता है तो मांसपेशियां सामान्य रूप से काम करती हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी की कमी होने लगे, खासकर मैग्नीशियम की, तो मांसपेशियां सिकुड़ने के बाद सामान्य अवस्था में आने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं। इसी वजह से अचानक तेज ऐंठन या खिंचाव महसूस हो सकता है। अब सवाल आता है कि यह परेशानी अक्सर रात में ही क्यों होती है। दिन भर चलते फिरते रहने से पैरों में रक्त संचार सक्रिय रहता है, लेकिन जब रात में लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहते हैं तो पैरों में रक्त का प्रवाह अपेक्षाकृत धीमा हो सकता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम या दूसरे जरूरी मिनरल्स की कमी हो, तो छोटी सी हरकत भी मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर सकती है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण है पानी कम पीना। 50 वर्ष की उम्र के बाद कई लोगों में प्यास का एहसास पहले की तुलना में कम होने लगता है। ऐसे में दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पीने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसमें ऐंठन की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा कारण है विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 नसों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर हाथ पैरों में झुंझुनी, सुन्नपन और रात में पैरों में खिंचाव जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। तीसरा कारण है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी शरीर में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी पर्याप्त ना हो तो कैल्शियम को पूरा लाभ शरीर को नहीं मिल पाता। भारत में विटामिन डी की कमी काफ़ी सामान्य है, खासकर उन लोगों में जो धूप में कम समय बिताते हैं। चौथा कारण है लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना। लगातार कई घंटों तक बैठे रहने से पैरों की मांसपेशियों और नसों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे रक्त संचार प्रभावित होता है और रात में ऐंठन की संभावना बढ़ सकती है। पांचवा कारण कुछ दवाइयों का असर भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या पेशाब बढ़ने वाली कुछ दवाइयाँ शरीर में मैग्नीशियम और पोटेशियम के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं तो इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। छठा कारण है रक्त संचार की समस्या। कुछ लोगों में पैरों तक खून का प्रवाह कम हो जाता है, खासकर डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन कारणों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक समस्या की जड़ नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी घरेलू उपाय पूरी तरह लाभ नहीं दे पाएगा। अगर आपके सिर्फ एक ही पैरों में बार बार ऐंठन होती है, साथ में सूजन, तेज दर्द या गर्माहट भी महसूस होती है, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी है। अब आइए जानते हैं वे घरेलू उपाय जिनका उपयोग आयुर्वेद में बरसों से किया जाता रहा है और जिन्हें लोग लंबे समय से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते आ रहे हैं। सबसे पहला घरेलू उपाय है काले तिल और खसखस। आयुर्वेद में काले तिल का उपयोग बरसों से किया जाता रहा है। यह कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों के सामान्य कार्य के लिए भी जरूरी होता है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो मांसपेशियां जल्दी थक सकती हैं।
और ऐंठन की समस्या बढ़ सकती है। वहीं खसखस में मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करता है। आयुर्वेद में खसखस का उपयोग भी वर्षों से किया जाता रहा है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। एक छोटा चम्मच काले तिल और एक छोटा चम्मच खसखस को हल्का भून लें। ठंडा होने के बाद किसी साफ कांच के डिब्बे में भरकर रख लें। रात के भोजन के बाद आधा चम्मच इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ लें। चाहे तो थोड़ा सा शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा लेने से अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, इसलिए संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। दूसरा घरेलू उपाय है मेथी दाना। आयुर्वेद में मेथी दाने का उपयोग बरसों से किया जाता रहा है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन और कई ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी माने जाते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या दिन भर काम करने के बाद पैरों में खिंचाव महसूस होता है, उनके लिए यह उपयोगी हो सकता है। इसे लेने का तरीका भी बहुत आसान है। रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले वह पानी पी लें और भीगे हुए दाने को अच्छी तरह चबाकर खा लें। अगर मेथी का स्वाद कड़वा लगे तो थोड़ा सा शहद मिलाकर भी लिया जा सकता है। तीसरा घरेलू उपाय है साबुत धनिया। हम अक्सर धनिया को सिर्फ मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें पोटेशियम और कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। पोटेशियम मांसपेशियों के सामान्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद में साबुत धनिया का उपयोग भी बरसों से किया जाता रहा है। अगर इसे मेथी दाने के साथ लिया जाए तो यह एक अच्छा संयोजन माना जाता है। एक छोटा चम्मच मेथी दाना और एक छोटा चम्मच साबुत धनिया रात को एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके पी लें। नियमित रूप से इस तरीके का उपयोग करने से कई लोगों को लाभ मिला है। अगला घरेलू उपाय है कलौजी। आयुर्वेद में कलौजी का उपयोग बरसों से किया जाता रहा है। इसमें कई प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी माने जाते हैं। जिन लोगों को पैरों में बार बार झुनझुनी, सुन्नपन या भारीपन महसूस होता है, उनके लिए भी इसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। आधा चम्मच कलौजी को हल्का भून लें। ठंडा होने पर इसे पीसकर पाउडर बना लें। अब एक चम्मच शहद में मिलाकर रात के भोजन के बाद इसका सेवन करें। इसके बाद बात करते हैं सौंफ की। अधिकांश लोग सौंफ का उपयोग सिर्फ भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका उपयोग बरसों से किया जाता रहा है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों को रात में खाना खाने के बाद गैस, भारीपन या बेचैनी रहती है, उनके लिए भी सौंफ उपयोगी मानी जाती है। इसे लेने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर लगभग 10 मिनट तक उबालें। इसके बाद छानकर हल्का गुनगुना होने पर रात के भोजन के बाद पी लें। अब बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन का उपयोग भी आयुर्वेद में बरसों से किया जाता रहा है। इसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में सहायक माने जाते हैं। इसे लेने के लिए एक छोटा चम्मच अजवाइन को हल्का भून लें और रात में गुनगुने पानी के साथ खाएं। चाहे तो अजवाइन को पानी में उबालकर उसका पानी भी पी सकते हैं। कई लोग इसे थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भी खाते हैं और बरसों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। सातवां घरेलू उपाय है सौंठ यानी सूखी अदरक। आयुर्वेद में सौंठ का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। जिन लोगों को सुबह उठते ही पैरों में या घुटनों में अकड़न महसूस होती है, उनके लिए भी इसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। आधा चम्मच सौंठ पाउडर को एक गिलास गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पी सकते हैं। अगर दूध नहीं लेना चाहते तो गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। ये सभी घरेलू उपाय हमारी रसोई में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज, किडनी की बीमारी या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं तो इनमें से किसी भी उपाय को नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं उन 3 आदतों की जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो घरेलू उपायों में लाभ और बेहतर तरीके से मिल सकता है। पहली आदत है सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना। रात भर सोने के दौरान शरीर से पसीने और सांस के
माध्यम से पानी की कुछ मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में सुबह उठकर 1 से 2 गिलास पानी गुनगुना करके पीने से शरीर को हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद मिलती है। पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करता है और दिन की शुरुआत ताजगी के साथ होती है। अगर आपको एक साथ ज़्यादा पानी पीने में परेशानी होती है तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। कुछ ही दिनों में यह आपकी आदत बन जाएगी। दूसरी आदत है शाम को 10 से 15 मिनट तक पैरों को थोड़ा ऊंचा करके आराम करना। दिन भर खड़े रहने या लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों में भारीपन और थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में शाम को किसी दीवार के सहारे पैरों को ऊपर उठाकर 10 से 15 मिनट तक लेटने से पैरों को आराम मिलता है और रक्त संचार बेहतर होने में मदद मिल सकती है। यह तरीका बिल्कुल आसान है और इसके लिए विशेष उपकरण की ज़रूरत भी नहीं होती है। तीसरी आदत है रात को सोने से पहले गुनगुने नमक वाले पानी में पैर डुबोकर बैठना। इसके लिए एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें 2 बड़े चम्मच सेंधा नमक डाल दें। अब 10 से 15 मिनट तक अपने पैरों को उस पानी में डुबो कर रखें। गर्म पानी मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। आयुर्वेद और पारंपरिक घरेलू देखभाल में भी इस तरीके का उपयोग बरसों से किया जा रहा है। कई लोगों को इससे दिन भर की थकान कम महसूस होती है और रात में आरामदायक नींद आने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं खान पान की। अगर शरीर को जरूरी पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो केवल घरेलू नुस्खों से पूरा लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने भोजन में कुछ चीज़ों को जरूर शामिल करें। मैग्नीशियम के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, कद्दू के बीज, बादाम, काजू, राजमा और काले चने का सेवन करें। पोटेशियम के लिए केला, शकरकंद और नारियल पानी अच्छे विकल्प माने जाते हैं। कैल्शियम के लिए दूध, दही, रागी, तिल और हरी सब्जियों का अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं। साथ ही रोज़ सुबह 20 से 30 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। शरीर में विटामिन डी का स्तर बनाए रखने के लिए धूप सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका माना जाता है। अगर आपको बार बार हाथों या पैरों में झुनझुनी, सुनपन या कमजोरी महसूस होती है, आप पूरी तरह शाकाहारी हैं, तो एक बार डॉक्टर से विटामिन बी 12 की जांच कराने पर भी विचार करें। विटामिन बी 12 नसों के सामान्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसकी कमी होने पर ऐसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर उचित सप्लीमेंट सलाह दे सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखें, रात में बहुत ज़्यादा भारी भोजन करने से भी कुछ लोगों को असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो और सोने से लगभग 2 घंटे पहले खा लिया जाए। अब यह भी जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर ऐंठन बार बार सिर्फ एक ही पैरों में हो और उसके साथ सूजन, गर्माहट या लगातार दर्द भी बना रहे तो बिना देर किए डॉक्टर से जांच कराएं। अगर पैरों का सुनपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है या ऊपर की तरफ फैलने लगे तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा चलने पर ही पैरों में तेज दर्द होने लगे और रुकते ही दर्द कम हो जाए तो इसकी भी चिकित्सीय जांच जरूरी है। जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर उनके पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, घाव या कोई नया बदलाव दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर रात में ऐंठन इतनी तेज हो कि बार बार नींद टूट जाए और यह समस्या लगातार बनी रहे तो इसकी सही वजह जानने के लिए जांच कराना जरूरी है। याद रखिए, घरेलू उपाय सामान्य स्थितियों में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे किसी बीमारी की जांच और इलाज का विकल्प नहीं हैं। एक और ज़रूरी बात, जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें यह ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन सी दवाइयां नियमित रूप से ले रहे हैं। कुछ दवाइयां भी शरीर में मिनरल्स के संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बढ़ती उम्र का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि दर्द, ऐंठन और थकान को अपनी किस्मत मान लिया जाए। उम्र के साथ शरीर में बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित दिनचर्या और कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से संतुलित भोजन करेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, रोज थोड़ा समय धूप में बिताएंगे और बताए गए घरेलू उपायों को सही तरीके से अपनाएंगे तो शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा और मांसपेशियों को सामान्य रूप से काम करने में मदद मिलेगी। ध्यान रखें, किसी भी घरेलू उपाय का असर 1-2 दिन में नहीं दिखता। शरीर को संतुलित होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और नियमित रूप से अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी परेशानी लगातार बढ़ रही है, दर्द असहनीय है या कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो घरेलू नुस्खों के भरोसे ना रहें।
समय पर डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही निर्णय होता है। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही होगी। अगर आपके घर में किसी को भी रात में पैरों में ऐंठन, खिंचाव या सुनपन की समस्या रहती है तो यह जानकारी उनके साथ भी ज़रूर साझा करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्वास्थ्य और घरेलू देखभाल से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।